उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार का 33 साल पुराना एक शासनादेश वक्फ बोर्ड को जमीन पर अवैध कब्जा करने का लाइसेंस देता है और इस कानून को अब योगी सरकार ने रद्द कर दिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1989 के एनडी तिवारी के समय में बने कानून को, एक शासनादेश को रद्द कर दिया है। यह शासनादेश 7 अप्रैल 1989 को एनडी तिवारी के मुख्यमंत्री होते हुए आया, जिसमें यह अधिकार दिया गया वक्फ बोर्ड को कि वो जो जमीन है, जो वक्फ की जमीन है, यानी जो मस्जिद है, मजार बनी हुई होती हैं, ईदगाह है या कब्रिस्तान है, उसके आसपास की जमीन जो ऊसर होती है, बंजर होती है, जो ऊंचाई पर होती है, जो राज्य की संपत्ति होती है, अक्सर उस पर उसको आदेश मिल जाएगा वक्फ की संपत्ति के नाम करने का। इसको आपको एक उदाहरण के जरिए समझाती हूं। समझिए 10 किलोमीटर का कोई इलाका है जहां पर एक ईदगाह बनी हुई है और वो 1 किलोमीटर के इलाके में है। उसके आसपास की जमीन खाली है, तो उस जमीन को वक्फ के नाम चढ़ा दिया जाएगा, यानी वक्फ वो जमीन अपने नाम कर लेगी। सोचिए, 1 किलोमीटर का वो दायरा नहीं, वो सिर्फ वो सीमा नहीं, बल्कि पूरा 10 किलोमीटर का वो दायरा वक्फ के नाम हो जाएगा। और ये सब कुछ चल रहा था 1989 को से, जब एनडी तिवारी के समय पे ये शासनादेश आया। योगी आदित्यनाथ ने अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे करने का आदेश दिया है। इस सर्वे की रिपोर्ट 1 महीने में सौंपनी होगी और इसमें यह देखा जाएगा कि कौन सी ऐसी संपत्ति है जिसकी सीमा इस तरह से अंकित की गई है कि वो अपने परिसर से बहुत ज्यादा जमीन उसने घेरा हुआ है और वो संपत्ति राज्य की संपत्ति है, राजस्व विभाग में वो संपत्ति दर्ज थी। ये शासनादेश जो एनडी तिवारी के मुख्यमंत्री के काल में आया, वो न सिर्फ राजस्व कानून बल्कि जो वक्फ एक्ट है, मुस्लिम वक्फ एक्ट, उसके अधिनियम 1961 का भी उल्लंघन है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वही चीज, वही जमीन, वही संपत्ति वक्फ हो सकती है जिसकी डीड हो, यानी जो देने के लिए कहा गया हो, जो किसी ने अपनी मर्जी से दान दी हो। कोई कब्जा नहीं कर सकता, आप किसी की जमीन पर हक नहीं जमा सकते। 3 नियम हैं, उन तीनों नियमों को फॉलो करना होगा। या तो किसी ने आपको वो जमीन दान दी है, या वो वक्फ की जमीन है, मतलब वहां पर कोई मस्जिद है, वहां पर या तो मदरसा बना हुआ है, ईदगाह बनी हुई है, कब्रिस्तान बना हुआ है। अगर ऐसी कोई जगह है तो वो वक्फ की जगह है। और तीसरा होता है, अगर राज्य सरकार आपको किसी बात से, किसी चीज से खुश होकर या आपके किसी काम की वजह से आपको बदले में जमीन देती है। और एक नियम है अल बे औलाद, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे के लिए कोई वक्फ करता है और उसके बाद मानिए कोई मस्जिद बनाता है, तो उसके मरने के बाद वो जो जगह है वो वक्फ की हो जाएगी। लेकिन यहां पर इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया। हर नियम कानून को ताक पर रख दिया गया। खुली छूट दे दी गई वक्फ बोर्ड को कि वो जमीनों पर कब्जा करे। और इसकी आड़ में आम लोगों की जमीन पर भी बहुत कब्जा हुआ। गंगा के किनारे किसी किसी की जमीन है जहां पर खेती नहीं होती है, समझ लीजिए वो बंजर हो चुकी है, वो शमशान की जमीन थी, या अब वहां पर उसका उपयोग नहीं होता, वहां पर कब्र बना दी जाती हैं, 3-4 कब्र बना दी जाएंगी। और उसके बाद सिर्फ वो इलाका नहीं, उसके आसपास का दूर दूर तक का इलाका घेर लिया जाएगा और वो जमीन वक्फ के नाम दर्ज हो जाएगी। ऐसा बड़ा घोटाला चल रहा था, ऐसा बड़ा गोरख धंधा चल रहा था, जिस पर योगी सरकार ने अब रोक लगाई है। यह तरीका है अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करने का, जो वक्फ बोर्ड लगातार कर रहा था और किसी भी सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन योगी सरकार ने पहले मदरसों का सर्वे करवाया और अब आदेश दिया गया है कि अब जो सर्वे होंगे वो वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उसको लेकर सर्वे किया जाएगा। केंद्र ने सर्वे करवाया था जब मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे उस वक्त, क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ही जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड होता है उसका चेयरमैन होता है, उन्होंने करवाया। तब उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो ऐसी जगह हैं, 4 ऐसे राज्य थे जहां पर सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति है। और इन जगहों पर यह पाया गया कि कृषि भूमि यानी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी वक्फ के पास है। आप उसकी वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वक्फ के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है जो कृषि योग्य भूमि है। अब यह समझ से परे है कि कृषि योग्य भूमि आखिर कैसे वक्फ की हो गई।
कैसे वो जमीन हो सकती, कोई भवन हो सकता है, इमारत हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, लेकिन कृषि योग्य भूमि तो ये वो जमीनें हैं जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। और ये काम सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में चल रहा है। लेकिन जो संपत्ति है, जो जमीन है, राज्य के इलाके में आती है, राज्य का इस पर कानून चलता है, इसलिए केंद्र इस पर कुछ नहीं कर सकता और राज्य इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। जो पहल की वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, उन्होंने सर्वे कराने की बात कही। इसको लेकर अलग अलग दल अब अलग तरह के बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्या कहा, वो कह रहे हैं अब कि वो सर्वे के खिलाफ हैं, लेकिन वो ये क्यों नहीं बताते कि इस तरह से क्या अवैध कब्जे को कानूनी रूप दिया जा सकता है। अगर पिछले शासन में, प्रशासन में सरकार ने कोई गलती की है तो क्या उसको सुधारा नहीं जाना चाहिए? क्या सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पर वो ये करते रहेंगे और उन्हें लगेगा कि वोट उनको मिलता रहे? लेकिन याद रखना चाहिए उनको, 2 चुनाव उत्तर प्रदेश के उनके इसी तुष्टीकरण की वजह से वो हार चुके हैं, वो चाहे 2017 का हो और चाहे 2022 का, क्योंकि जनता जवाब देती है। जनता भी समझती है कि आप कहां पर उसको बेवकूफ बना रहे हैं, आप कहां पर तुष्टीकरण कर रहे हैं और दूसरे को पूरी तरह से आप उसके अधिकारों की चर्चा ही नहीं करते, बात ही नहीं करते। दूसरी पार्टी है AIMIM, जाहिर सी बात है असदुद्दीन ओवैसी, वो तरफदारी करेंगे। वो कह रहे हैं मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा। अब बताइए, आप मेरे घर में जमीन कब्जा कर लीजिए और आप ही कहिए कि अत्याचार हो रहा है। अपने घर के बाहर आप थोड़ी सी बाउंड्री निकाल के दिखा दीजिए, आके नगर पालिका आके तोड़ जाएगी, MCD आके तोड़ जाएगी आपकी वो बाउंड्री। लेकिन वक्फ बोर्ड इसकी आड़ में सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा करता रहा, तभी उसके पास 13 साल में दुगनी जमीन हो गई। 2009 और 2022 में जमीन 8 लाख, माफ कीजिएगा 4 लाख हेक्टेयर से 8 लाख हेक्टेयर हो गई। 2013 से 2022 में वक्फ बोर्ड के पास जमीन 4 लाख हेक्टेयर से 8 लाख हेक्टेयर हो गई। ये जमीन कहां से इतनी दुगनी हुई? उसकी वजह यही रही क्योंकि लगातार कब्जा किया जाता रहा है। लेकिन अब ये खत्म होगा। योगी सरकार ने शासनादेश रद्द किया, साथ ही साथ अब सर्वे का आदेश दिया है जिसकी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आ जाएगी और यह तय किया जाएगा कि 1989 के बाद, यानी इस शासनादेश के आने के बाद कौन कौन सी जमीनें हैं जहां पर कब्जा किया गया, तय किया जाएगा। देखा जाएगा कि उन जमीनों का जो ओरिजिनल सोर्स है वो कहां से है। वो जमीन अगर दान की तो किसने की, क्योंकि वक्फ कोई करता है, आप क्लेम नहीं कर सकते, जाके आप अपने आप जमीन पे कब्जा नहीं कर सकते। तो किसने दान दिया, यानी सोर्स, जब वो सोर्स पता लग जाएगा तो ये साफ हो जाएगा कि जमीन दान दी गई, जमीन वक्फ की गई या जमीन पर कब्जा किया गया। तो बस कुछ दिन का इंतजार और फिर तस्वीर होगी एकदम साफ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।